नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ नए विज्ञापन की स्थिति। तो नया विज्ञापन को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं निपट चुकी हैं और अब टीजीटी पीजीटी की तैयारियों के लिए, फ़िलहाल टीजीटी की तैयारी के लिए शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू। पेपर सक्सेसफुल निपट गया और ऐसे ही टीजीटी का भी पेपर निपट जाएगा, प्रवक्ता का भी निपट जाएगा और आप लोगों को 1 जुलाई तक नियुक्ति मिल जाएगी। तो जो भी भाई बंधु परिश्रम नहीं कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग करिए परिश्रम। और दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए बहुविकल्पी का जो बनाया गया पैटर्न है, इसमें बहुविकल्पी वाले ही आप पढ़िए। समय कम है तो मैंने प्रश्नों का सेट ही तैयार करवाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इसमें भी गारंटी कार्ड उन लोगों ने लगाया है। निश्चित रूप से गारंटी है कि 100% प्रश्न आ जाएंगे। तो अभी आप 125 में 125 प्रश्न आपको चाहिए तो अभी 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स बुक कीजिए। महज 800 रुपये में इसमें ऑब्जेक्टिव के आपको मिल रहे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड फ्री है। तो ये तो हमारी बात रही आपके नोट्स की। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए, लखनऊ में जो बैठक हुई थी उसमें 10,000 पदों पर विज्ञापन निकालने का फैसला हुआ है, जिसके लिए अभियाचन की पुष्टि भी हो चुकी है। उसका विज्ञापन आपका अब मान के चलिए, चाहे अप्रैल लास्ट में आ जाए और चाहे आपका उसका, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना पहले जारी होती है, उस पर प्रक्रिया से आगे धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, मैं क्लासेस इत्यादि स्टार्ट कर चुका हूँ। वो लोग उससे जुड़ सकते हैं। क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं और पढ़ाया जा रहा है आपको। जो भी लोग इच्छुक हैं उससे जुड़ सकते हैं। तो तैयारी के विशेष टिप्स दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है और ये मुद्दा अब आप लोगों को लगातार आप लोगों को प्रभाव डाल रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे कम से कम 6 घंटे का अनुसरण करें, 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। जो लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनको भी मुझे ये सुझाव है कि आप कम से कम 6 घंटे का बना एक अध्ययन का डेटा बना दीजिए और उस हिसाब से आप काम करिए। समझें मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह ये जान लें कि ये बहुत ही गोल्डन समय है और इस गोल्डन समय का अगर आप सदुपयोग कर ले जाते हैं, यकीनन आप लोगों के लिए एक नौकरी होगी और वो नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी होने वाली है। आइए फिर चलते हैं आपके सीधे मुद्दे की ओर। देखिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभियाचन की पुष्टि हो चुकी है। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि 8,000 अभियाचन जो है आपके TGT LT के हैं और 2,000 अभियाचन जो है आपके प्रवक्ता। कुल 10,000 की वैकेंसी हुई है। फर्स्ट फेज़ में एक तरीके से कहा जा सकता है कि TGT PGT की 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लपेटा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। मैं आपको यथार्थ सच्चाई बताता हूँ। मैं ही आपको विज्ञापन की सूचना पहले देता भी हूँ। ये रिकॉर्ड है, चाहे आप देख लीजिए 2022 का उठा करके, 21 का उठा करके, है ना। 16 वाले में भी मैं सक्रिय तो उतना नहीं था, लेकिन किसी चैनल के माध्यम से आया करता था, तो वहाँ भी मैंने बताया है। तो विज्ञापनों की जानकारी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा सटीक मेरी रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका अभियाचन मिल गया है। आप जब परीक्षा दे रहे होंगे उस समय आप आवेदन भी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, परीक्षा को कराने के लिए आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि सेंटर नहीं मिल पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, उन्होंने अब शासन स्तर का ही, शासन का विद्यालय, अगर शासन की मंशा है तो सेंटर तो क्या कहते हैं, स्कूल बंद करके वो लोग देंगे। पेपर अगर है तो स्कूल बंद करके देंगे। सेंटर की उपलब्धता क्या, सूची निकाल दिया कि पेपर तुमको कराना है, या चुनाव आयोग निकाल देता है कि हमें चुनाव कराना है, तो इसके लिए फिर विद्यालयों में बनते हैं काउंट, वहाँ पे वोटिंग सेंटर बनते हैं। तो उसी हिसाब से है। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं चिंतित हूँ। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सीधे तौर बता रहा हूँ, गुमराह कर रहे हैं। तो इनके चक्करों में ना पड़े। इनका कोई मुद्दा नहीं होता है, इनका कोई मकसद नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो
ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षक बनना हर किसी के बस का नहीं होता है। शिक्षक बनने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जब स्ट्रगल आप करेंगे तो यकीनन कामयाबी आपको मिलेगी। आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर दोस्तों। LT ग्रेड के अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसके लिए भी शासन ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग इस बार दोनों अप्लाई कर पाएंगे। बहुत दिनों का इनका अपना एक डेटा है, एक प्रयास है, कोशिश है। उसी कोशिश से ये आगे बढ़ रहे हैं। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि संविदा बेस पे ढेर सारी भर्तियाँ होने वाली हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। तो संविदा बेस पे भर्ती होगी, इसके लिए भी चिंता मत करिए। इसमें आप लोगों को भरपूर मौका मिलेगा। उन्हें कम से कम 50,000 से ज़्यादा संविदा बेस की भर्तियाँ हैं। संस्कृत विद्यालयों की भर्तियाँ हैं, जिस पर मंजूरी मिल चुकी है। संस्कृत को कक्षा 12 तक अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कम से कम लागू होगा, उत्तराखंड में लागू होगा। यदि भाजपा शासित ज़्यादातर राज्यों में ये लागू होगा, जहाँ पर दूसरी भाषाएं ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं। तो संस्कृत की अनिवार्यता ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो संस्कृत को अनिवार्य करना आवश्यक है। और मैं यही मानता हूँ, संस्कृत के कारण से ही भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है और संस्कृत का सम्मान होना चाहिए हर किसी को। सिर्फ स्लोगन बना करके लगा देने से, विद्याधन सर्वधर्म प्रधानम से संस्कृत का सम्मान नहीं होगा। उसके लिए प्रयास करना होगा, अच्छी कोशिश करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, तो शिक्षकों की भर्ती अब जो है नए सिरे से स्टार्ट होने जा रही है। कुछ योग्यताएं बदलेंगी, किंतु मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी योग्यताएं बदलेंगी आपको फ़िलहाल एक भर्ती से छूट दिलाने जा रहे हैं, है ना। ये हमारे संघर्ष और पहुंच का ही नतीजा है। मिल करके रिक्वेस्ट करके एक भर्ती से आपको छूट दिलाने जा रहे हैं, जिसमें कला विषय की योग्यता यथावत रहेगी। हिंदी विषय की योग्यता आपका नए आयोग के नियम के अनुसार रहेगी। कला विषय में समकक्ष योग्यता कुल मिला करके इस बार आपको एक बार छूट दिलाई जा रही है। समकक्ष योग्यता में छूट केवल इस एक भर्ती के लिए और लागू रहेगी। और इसमें आप लोगों को ये कहते हुए आयोग वैकेंसी निकालेगा, विज्ञापन निकालेगा कि देखिए भैया, केवल और केवल न एक वैकेंसी से आपको राहत दी जा रही है, इसके पश्चात आपकी नई योग्यता लागू हो जाएगी। फिर इसमें किसी प्रकार कोई रिलीफ की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जागता है वही पाता है, और जो सोता है कभी नहीं पाता, याद रखिएगा, है ना। तो अब मर्मज्ञ बनिए, विशेष बनिए, स्पेशलिटी अपनी बनाए रखिए। ये बहुत आवश्यक होता है। और आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, हमेशा से आप जानते हैं। जब तक आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तैयारी नहीं करेंगे, यकीन मानिए कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ में। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छा हो, जो भी होता है अच्छा होता है। और अच्छा करने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व होना आवश्यक है। जब ये कार्य हो जाएगा तो यकीन मानिए फिर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक जो आधार स्तंभ बन रहा है, एक है ना, एक मानक बन रहा है, वो यकीनन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और याद रखिएगा कि ये मैं जो आपको वैकेंसी की जानकारी दे रहा हूँ कि विज्ञापन आपका आने वाला है, मंजूरी मिल गई, वहाँ से अधिसूचना जारी हो गई। TGT PGT के इस विज्ञापन को जारी होने के लिए मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आप लोग अच्छा से अच्छा करें। TGT PGT चूँकि अब देखिए, शासन के पास में कोई भर्ती रह नहीं गई। पुरानी भर्तियों को निपटाना शासन की प्राथमिकताओं में से है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर निपट गई और पेपर भी ठीक ठाक बना हुआ था। अब जो है बारी आपके TGT PGT की है। तो अभी PGT तो बहुत दूर है ना। PGT आपकी बहुत दूर है। अभी सीधे तौर पर कहा जाए तो 2 महीने है PGT। तो TGT के लिए आप लोग लगे रहिए। और देखिए दोस्तों, इस नोट्स को अवश्य लीजिए, जिससे कि आप लोगों का फ्यूचर एक सुरक्षित फ्यूचर हो जाए और आप सफलता प्राप्त कर लें। तो बने रहे हमारे साथ में। मैं आपसे वादा करता हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। और हम आपके साथ में सदैव हैं और आपके हितों के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। इस चीज़ का वादा करता हूँ। बने रहे हमारे साथ में।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।